हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश है उसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर को है, ठीक है। तो हमें अभी से प्रेपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको जो आपकी हॉर्नबिल बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के एमसीक्यूज कराऊंगी, और जो भी यानी कि छोटी से छोटी बात भी हमें इन एमसीक्यूज में पता चलेंगी, ठीक है। और ये 30 एमसीक्यूज हैं तो इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, चैप्टर आपने अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लास्ट तक जो है पूरा अच्छे से चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो एक बार आप समरी जो होती है, शॉर्ट समरी, उससे पढ़ लीजिएगा। तो फिर क्या होगा, आपका जो एमसीक्यूज है वो करने में और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, इनके ऑथर को ने यानी कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर अपने आंसर्स जो है वो दे दीजिएगा मुझे। और 11th के बच्चे ना आंसर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों भाई? 12th के बच्चों से, अपने सीनियर से सीखो, आंसर्स देने चाहिए। आपके लिए ही ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। अगर आप इसको ऐसा दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन जो था आपका, उसका हमसे पूछा गया था कि ऑथर कौन है। तो हमारा ऑथर कौन है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का ऑथर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह है वो इस चैप्टर के ऑथर है, यानी कि उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। और ये उन्होंने अपने बारे में ही लिखा है, यानी कि अपने जो चाइल्डहुड की लेकर जो वो टीनेजर हुए, फिर वो बड़े हुए अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताई है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका ये चैप्टर है उसके मेन कैरेक्टर कौन है। तो मेन कैरेक्टर हमारा कौन है यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का? फर्स्ट ऑप्शन है मदर, सेकेंड है सिस्टर, थर्ड है ग्रैंड मदर एंड फोर्थ आपका डॉटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रैंड मदर, ठीक है। जो ग्रैंड मदर है ऑथर की, वो इस चैप्टर की क्या है? मेन कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेडी नाम दे दिया, लेडी यानी कि कोई औरत होगी। तो यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शंस में भी आपको सभी लेडीज ही दिए, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर या फिर डॉटर, लड़की या औरत, यही दिया है। इसलिए आपको अच्छे से एक एक चीज पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज का मतलब ही ये होता है कि आपको जो चैप्टर है उसके किसी भी कोने में से उठा के अगर क्वेश्चन दे दे तो आपको वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं खुशवंत सिंह के, वो एक पोर्ट्रेट जो है, यानी कि उनका जो पूरा फोटो है, पिक्चर है, उसमें वो कैसे दिख रहे हैं, जो कि एक वॉल पर लटकाया हुआ है, ठीक है, टंगा हुआ है। तो वो कैसे दिख रहे हैं, उनके क्या है, वो काफी ओल्ड दिख रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी जवान भी हुए होंगे, ऐसा खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में बताया था। दूसरी बात, उनके बहुत लंबी लंबी क्या है, ब्रिड है, यानी कि क्या होती है, बियर्ड है, वो होती है दाढ़ी, ठीक है। बियर्ड मीन्स होती है दाढ़ी, वो भी व्हाइट कलर की है वो। और वॉन बिग तुरबन, ठीक है, उन्होंने बिग तुरबन जो है वैसी सी ड्रेस पहनी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, ये है हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। जो ग्रैंड मदर है हमारी, वो कैसी दिखती है? तो वो कैसी थी, वो बुढ़िया तो थी ही, मतलब देखने में ओल्ड तो लगती ही थी, और साथ ही साथ वो थोड़ी शॉर्ट भी थी हाइट में, यानी कि उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी। और उनकी जो कमर है वो ऐसे आगे की तरफ झुकी हुई थी, और उनको थोड़ा सा फैट भी था। इसलिए क्या होगा, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बैंड एंड फैट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। और अगर कोई बच्चा न्यू है तो प्लीज इस चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब जो है वो कर लेगा, बिकॉज आपको इस चैनल पर इतना सब जो है वो मिल रहा है। तो देरी किस बात की है भाई, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको 11th क्लास का तो इतना सब मिल ही रहा है, साथ के साथ 12th क्लास। अब आपका ये हाफ ईयर कंप्लीट होने के बाद आप सीधे किस में जाओगे, 12th क्लास में आप चले जाओगे। तो 12th क्लास में जाने के बाद आपको सब कुछ मिल रहा है, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, ये सब भी आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड है इस चैनल पर। और बिजनेस स्टडीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज
ग्रैंड मदर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब जो ऑथर हैं, ऑथर के पेरेंट्स हैं, वो कब ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले गए थे। तो वो कब गए थे बताओ जल्दी से, ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट है व्हेन ही वाज अ किड, हाँ जी, जब वो किड थे यानी कि जब वो बच्चे थे, जब जो उनके पेरेंट्स थे वो उनको उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले गए थे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, व्हेन ही वाज अ किड। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन दी विलेज। इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन से एनिमल को जो ग्रैंड मदर थी वो विलेज में क्या करती थी, फीड करती थी, यानी कि खाना जो है वो खिलाती थी। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, तो वो खिलाती थी विलेज में। विलेज पूछा गया है, सिटी और विलेज में अंतर है, आप सभी को पता होना चाहिए, और उनके एनिमल्स में भी अंतर है, यानी कि ग्रैंड मदर विलेज में खिलाती थी हमारे डॉग को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सिटी में वो जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया होती है, उनको जो है खाना खिलाती थी, ब्रेड के छोटे छोटे क्रम्स जो है वो उनको देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ऑथर है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। तो वो क्या खाते थे, वो खाते थे एक थिक सी चपाती, जो कि क्या होती थी, बासी, यानी कि पिछली रात की रखी हुई होती थी, उसे सुबह खाते थे। उस पर क्या करके बटर लगा के और शुगर जो है उसको स्प्रेड करके, यानी कि शुगर और बटर को लगा के फिर वो खाते थे। तो क्या होगा, थिक एंड स्टिल chapatis with a little butter and a sugar spread in it। सो क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ब्रेकफास्ट में वो यही खाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाई वुड ग्रैंड मदर कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपने किसको जो खुशवंत सिंह है उनको क्या करती थी, स्कूल में कंपनी क्यों देती थी, यानी कि उनके साथ क्यों जाती थी। तो इसका एक प्यारा सा रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि उनके स्कूल के साथ ही जो टेम्पल था वो अटैच्ड था, इसीलिए, यानी कि टेम्पल भी उनके स्कूल के साथ ही लगता था, इसलिए वो वहाँ पर टेम्पल में उनकी ग्रैंड मदर जाती थी और स्कूल में ऑथर हमारे जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है। क्या है, आप सभी को आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। आंसर जो बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा बहुत बुरी बात है, आप सभी को करना है बिल्कुल। और जो बच्चा न्यू है सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो भाई, उनको भी थोड़ा सा पढ़ने दो। अब तो बिल्कुल लास्ट आ गया। क्या है क्वेश्चन, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ऑथर के पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर है थे। तो वो कहाँ पर थे, वो थे सिटी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट से, क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन है गिवन, वट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस। जो हमारी ग्रैंड मदर हैं वो टेम्पल में क्या करती थी, डेली जब वो टेम्पल जाती थी खुशवंत सिंह के साथ, खुशवंत सिंह को स्कूल में छोड़कर, और फिर वो टेम्पल में चली जाती थी। तो वो वहाँ पर जाकर क्या करती थी, वो जो हमारी स्पिरिचुअल्स होती हैं उनको रीड करती थी। ठीक है, जो हमारी धार्मिक चीज़ें होती हैं ना उनको। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। जो हमारा ऑथर और ग्रैंड मदर है उनका कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो क्या हो गई थी, वो टूटने लग गई थी। ठीक है, सो आपका ऑप्शंस आपको गिवन है, जल्दी से आंसर्स मुझे दे दीजिए फटाफट से। तो वो क्या हुआ था, जब ग्रैंड मदर और ऑथर की फ्रेंडशिप कब टूटने लग गई थी, उनके बीच की फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स ही तो थे वो साथ में रहते थे, ग्रैंड मदर उनको नहलाती थी, स्कूल में लेके जाती थी, और फिर उनके साथ ही स्कूल के साथ जो टेम्पल लगता था वहाँ पे अपना जो भी वो करती थी, है ना, उनको बुक्स को रीड करती थी, जो धार्मिक बुक होती है हमारी वो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड दैम बोथ टू द सिटी। जब उनके पेरेंट्स जो अच्छी तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर को और उनके ऑथर, यानी कि ऑथर हमारे खुशवंत सिंह को, दोनों को ही सिटी में बुला लिया। उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें थोड़ी थोड़ी दरार सी जो थी वो आने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12 है, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन दिस सिटी। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ऑथर है वो कहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, सिटी में। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका है इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, सेकेंड है बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल।
ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा खुश क्यों नहीं हुई, जो अब ऑथर जो थे वो इंग्लिश स्कूल में जाने लग गए थे, न्यू इंग्लिश स्कूल में, ठीक है। तो क्यों खुश नहीं हुई थी, क्यों अनहैप्पी थी, उसका एक रीज़न है प्यारा सा, वो क्या है भाई बताओ, पता तो होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, बिकॉज मैं एक बार कलर ऑन कर लूँ। देखो वो अनहैप्पी क्यों थी, बिकॉज जो हमारी ग्रैंड मदर है उनको इंग्लिश जो थी वो अच्छे से समझ में नहीं आती थी, इसीलिए। तो देखिए जो ग्रैंड मदर है हमारी, उनको क्या था, उनको इंग्लिश जो थी वो अच्छे से समझ में नहीं आती थी, इसीलिए वो जो हमारे खुशवंत सिंह है उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी उनको पढ़ाने में, उनको लेसन्स पढ़ाने में, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। जो ग्रैंड मदर थी वो इसलिए अनहैप्पी थी बिकॉज उनको इंग्लिश अच्छे से तो समझ में आती नहीं थी, और मतलब पढ़नी भी नहीं आती होगी, तो क्या था, वो अपने जो पोते को पढ़ा नहीं पाती थी जैसे वो विलेज में पढ़ा देती थी। तो क्या है आपका ऑप्शन, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद लेसन्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आप सभी के सामने, व्हाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारी ग्रैंड मदर है उनको म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था। तो बताओ जल्दी से आंसर इसका करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। न्यू हो तो चैनल को क्या करो, अभी से सब्सक्राइब कर दो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन दिस सिटी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी ग्रैंड मदर है यहाँ पे खुशवंत सिंह की, वो सिटी में अपना टाइम स्पेंड कैसे करती थी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पिनिंग द व्हील। स्पिनिंग द व्हील यानी कि जो व्हील है उसको घुमाती रहती थी, और उससे उसका जो टाइम पास है वो हो जाता था सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारी ग्रैंड मदर है वो अपना जो दोपहर का टाइम था वो कैसे स्पेंड करती थी सिटी में। तो वो कैसे करती थी बताओ जल्दी से, आंसर्स आपके आ जाने चाहिए। वो करती थी स्पैरोज को खाना खिलाकर, स्पैरोज यानी कि जो चिड़िया होती हैं उनको, तो बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, ठीक है, 100 तक जो चिड़िया होती है उनके पास वो आ जाती थी, और उनको वो क्या करती थी, वो खाना खिलाती थी, इससे उनका भी मन लगा रहता था और चिड़िया भी खुश होती थी भाई। बहुत ईजी सा चैप्टर और बहुत मस्त है एकदम। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप सभी को। क्या है 17 वाला क्वेश्चन हमारे सामने भाई, आ गया 17 वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन बोला गया है कि क्या हुआ था जब जो ऑथर हैं वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे 5 साल के लिए, 5 ईयर्स। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, उस टाइम पे जो उनकी ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको ऐसे गुड बाय किया, और फिर उनके जो फोरहेड होता है यानी कि उनका जो माथा होता है उस पर साइलेंटली किस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग फॉर फोरहेड। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 18 वाला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज केम इन दी ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो उनका इवनिंग शेड्यूल था ग्रैंड मदर का, उनमें उस इवनिंग शेड्यूल में क्या चेंज आया। तो क्या चेंज आया, वो अपनी जो नेबरहुड की यानी कि पड़ोस की जो वुमेन्स थी उनके साथ बैठती थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या हुआ था जब जो ग्रैंड मदर है उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रे नहीं किया था, 19 वाला। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, उसके अगले दिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रे नहीं किया, यानी कि जो भगवान में उनकी आस्था थी, तो उन्होंने वो रोजरी करती रहती थी। जैसे कि ये रोजरी क्या होती है, जो माला होती है उस माला को फेरती रहती थी। आपने देखा होगा माला की जो बीड्स होती है उस पर उंगलियां ऐसे चलती रहती हैं वो। तो जब उसने फर्स्ट टाइम वो नहीं किया काम, तो क्या हुआ, उसके नेक्स्ट डे जो था वो बीमार हो गई, इसलिए शी फेल इल द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपनी इलनेस पे कैसे रिएक्ट किया। तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनको पता चल गया कि अब उनका जो एंड टाइम है वो आ चुका है, यानी कि अब उनको ये जो हमारी वर्ल्ड है पूरा उस दुनिया को छोड़कर जाना है, जो एक ना एक दिन सबको ही जाना होता है, ठीक है, यानी कि उनके मरने का टाइम आ गया एक उससे कहें तो उनको ये चीज़ पता चल गई थी, उन्होंने इसी तरीके से रिएक्ट किया। शी सेड हर एंड वॉज नियर, यानी कि जो उनका एंड है वो बहुत नज़दीक आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने फाइनल आवर्स में क्या किया। तो जब उनका लास्ट टाइम था, कुछ घंटे उनके बचे थे उनके पास, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, फटाफट से इसका आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, साइलेंटली प्रे एंड टेलिंग हर बिड्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी वाला करेक्ट है कि वो चुपचाप से प्रे कर रही थी भगवान से, और क्या कर रही थी, जो उनका रूटीन था भाई डेली का रूटीन था, हमेशा से वो प्रे करती हुई आ रही थी, और वो बिड्स पर ऐसे हाथ फेरी थी, जो रोजरी होती है हमारी, रोजरी यानी कि मैंने माला बताई ना, वो मोतियों की माला होती है, ब्राउन ब्राउन कलर की मोती होती है, उसको रुद्राक्ष की माला बोलता है कोई कोई, तो वो उस पर वो ऐसे हाथ फेर रही थी, ऐसे उंगलियां चलती रहती ना, वो वही कर रही थी, वो एकदम चुपचाप से प्रे जो है वो कर रही थी, जो उसका डेली का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 वाला, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है उनकी जो मृत्यु थी वो कैसे हो गई। तो कैसे हुई भाई उनकी मृत्यु, वो अपने बीड्स को ऐसे कर रही थी, बेड पे लेटे लेटे प्रे कर रही थी भगवान से, उसी टाइम पे एकदम से उनके हाथों से जो रोजरी थी, माला थी, वो छूट गई और बस वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ड्यूरिंग टेलिंग बिड्स लेइंग ऑन दी बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, क्या है, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जो स्पैरोज थी उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया अपने जो दुख था उसको, किस चीज़ का दुख था उनको, ग्रैंड मदर की मृत्यु का। क्यों था भाई, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो उनको खाना खिलाती थी, है ना। तो कैसे एक्सप्रेस किया, जल्दी से बता दो आंसर इसका करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट होगा बी वाला, दे केम एट एंड सेट साइलेंटली इन वरांदा। जो स्पैरोज थी वो आई और चुपचाप से, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप से, कोई शोर नहीं कर रही थी, कोई चिरपिंग नहीं कर रही थी, चुपचाप से आके बैठ गई वरांदा में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है हमारे सामने, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्पस अवे। इस क्वेश्चन बोला गया कि क्या हुआ जब जो ग्रैंड मदर का जो कॉर्पस था वो ले जाया गया। तो क्या हुआ उस टाइम पे, जल्दी से आंसर बता दो। क्या हुआ था, जो बर्ड्स यानी कि जो स्पैरोज थे हमारे, वो साइलेंटली उड़ गए बिना कुछ खाए, बिल्कुल कीप क्वाइट उड़ गए, वहाँ से निकल गए। जैसे ही ग्रैंड मदर के कॉर्पस को ले जाया गया उसी वक्त जो बर्ड्स थे सभी के सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। जो हमारे बर्ड्स थे, स्पैरोज थी, वो उड़ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन दी चैप्टर। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारी ग्रैंड मदर है उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा आपने फील किया इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑप्शन है इमोशनल, सेकंड है स्ट्रॉन्ग, थर्ड है सेल्फलेस एंड फोर्थ है आपका लविंग। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे उनका सारा जो है वो स्ट्रॉन्गनेस दिखिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका जो टाइम है लास्ट वो आ चुका है, बहुत पास है, फिर भी उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वो थी, और वो उस टाइम पर क्या कर रही थी, रोना धोना सब छोड़कर, और वो अपनी जो प्रे है वो कर रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 वाला, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट प्लेस्ड। इस क्वेश्चन बोला गया कि सॉरी ग्रैंड फादर है, यहाँ पर मैंने ग्रैंड मदर बोल दिया, पूरे क्वेश्चंस में ग्रैंड मदर आता है ना, इसलिए जो ग्रैंड फादर है हमारे उनका जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पर प्लेस्ड था। तो जल्दी से आंसर्स बताओ अपने, बताओ जल्दी जल्दी आंसर्स अपने बताओ। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हंग अबव द मेंटल पीस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्या है, डिड द ऑथर ब्रदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ऑथर के ब्रदर थे,
वो जो मॉर्निंग की प्रे है वो ग्रैंड मदर से क्या करते थे, सीखते थे या नहीं? जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप सभी एक बड़ी सी मिस्टेक करेंगे। वो क्या, आप क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है ना कि ब्रदर। ठीक है, बॉर्डर लिखा हुआ है ना कि ब्रदर, तो ऑथर के तो कोई ब्रदर थे ही नहीं। बॉर्डर यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर आप बॉर्डर को ब्रदर कर देते हैं तो पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिड द ऑथर बॉर्डर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ऑथर थे क्या वो इस प्रेयर जो भी ग्रैंड मदर प्रेयर करती थी उनको सुनते थे, उनसे कुछ सीखते थे, उनके मन में कभी भी ऐसा आया कि वो सीखें? तो हाँ, वो उनको सुनते ज़रूर थे उनकी ग्रैंड मदर की प्रेयर को, बट वो कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि वो उसको सीखें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉर्डर टू लर्न। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर थी और उनके जो वो थे ऑथर थे हमारे खुशवंत सिंह, उनकी जो फ्रेंडशिप की एक कॉमन लिंक थी वो क्या हुआ, वो कब बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल ही टूट गई। एक तो टूटने की लाइन पे आई थी, वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में वो जो कॉमन लिंक थी वो कब टूट गई थी, तो ये पूछा गया। तो वो कब टूट गई थी, जब जो ऑथर थे हमारे खुशवंत सिंह वो बाहर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में चले गए थे और उनको एक जो सेपरेट रूम है वो मिल गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी देयर वर गिवन सेपरेट रूम्स। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए तो उनको क्या मिला, एक सेपरेट रूम जो था, अलग रूम जो था वो पढ़ने के लिए मिल गया। इसीलिए जो हमारी ग्रैंड मदर हैं और खुशवंत सिंह है उनके बीच का जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो बिल्कुल ही टूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें, क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रोड। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है उनका क्या रिएक्शन रहा जब जो ऑथर है वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे अब्रोड। ठीक है, सो देखते हैं इसके ऑप्शंस। सो आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉट इवन सेंटिमेंटल। जो हमारी जो ग्रैंड मदर है जब ऑथर उनको छोड़कर चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए तो वो ज़्यादा भावुक जो है वो नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो 30 हमारे को दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन बोला गया है कि उनका क्या रिएक्शन रहा जब वो 5 ईयर्स के बाद दोबारा से वापस आए। तो क्या रिएक्शन रहा था उनकी ग्रैंड मदर का, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का, उनका रिएक्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, क्लैस्पेड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जो ऑथर है उनको थोड़ा गले से लगा लिया और बस अपनी जो प्रेयर थी वो करती रही। उनका जो काम था हमेशा से ही, ऑथर ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि हमेशा से उनका काम क्या था, प्रेयर करना। हमेशा से वो प्रेयर करती थी, अपनी रोजरी को ऐसे फेरती रहती थी, वही उनका काम था, तो वही उन्होंने उस टाइम पे भी किया। तो यहाँ पे आपके जो 30 MCQs थे वो मैंने कराए चैप्टर नंबर 1 के। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे और आप हमारे यूनिक क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाम आपको यहाँ पे मैंने स्पेलिंग दे दी है, यूनिक क्लासेस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अब तो भाई चलना ही है, अब तो बाय बाय मेरी तरफ से, आप पढ़ते रहिए, और भी चैप्टर्स के MCQs लाऊंगी और प्रैक्टिस पेपर भी हो सकेगा तो मैं सॉल्व कराऊंगी। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय, टेक केयर।